हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज के इस व्लॉग में हम जा रहे हैं लेकर बाइक को और जाने वाले हैं मॉल में, क्योंकि मॉल में ना थोड़े से छोटे बाबू के लिए कपड़े लेके आने हैं। ये विशाल मेगा मार्ट, ये आसपास में है, बिल्कुल नज़दीक में है। तो यहाँ पर बाहर सेल चल रही थी ये वाली, साथ में म्यूज़िक भी बज रहा था यहाँ पर, क्योंकि अब विंटर जाने वाली हैं तो इसीलिए बाहरी सेल लगाने के लिए उन्होंने बाहरी स्टैंड पे लगा रखे थे सारे कपड़े। फिर हम अंदर आए तो ये देखा तो छोटे छोटे कपड़े बच्चों के लिए एक एक ब्रांड के नाप के देख रहे थे। और ये हमने पसंद किया था, लेकिन ये ज़्यादा छोटे थे। लेकिन अभी सर्दियों का मौसम बच्चे के लिए तो है ही, इसीलिए हमने ज़्यादा इसको इस्तेमाल देखा नहीं, ज़्यादा लिए नहीं। एक दो पीस ही इसमें पसंद आए थे। फिर हम आगे बढ़ गए और देखने के लिए कुछ और नया बढ़िया सा मिल जाए, क्योंकि ये हाफ़ स्लीव में थे, हमें चाहिए थे फुल स्लीव। तो फुल स्लीव में मिले नहीं। फिर मॉल में इधर उधर घूमते रहे। फिर बच्चों के इधर सारे आइटम हैं जितने भी लगे हुए हैं, बहुत देखा हमने, ढूंढे। और यहाँ पे जो ये वाले सेक्शन है ये सारा बड़े बच्चों का है, जिनकी एज लगभग 5 साल 6 साल इतनी उम्र के बच्चों के कपड़े थे। क्योंकि जो न्यू बॉर्न बेबी हैं उसके हिसाब से छोटे बच्चों के कपड़े बहुत मुश्किल से मिले, और बहुत हमने ट्राई करा। इधर ये देख करके जैसे छोड़ जाते हैं तो उसमें से देखिए हमने बहुत सारे मिल जाएँ कहीं से, लेकिन इसमें कोई मिला ही नहीं। फिर हम वापस वहीं पहुँचे, उससे आगे बढ़े तो और ज़्यादा बड़े बच्चों के थे। इसके बाद हमें देखने के लिए क्या मिला पता है? ये बच्चों के गले पे लगाने के लिए, जैसे बच्चा दूध पीता है तो वो भीगे ना, उसका जो कपड़े हैं वो दूध में ख़राब ना हो। तो कुछ खाने पीने का आइटम है तो उसमें ख़राब ना हो, लेकिन ये जो है बड़े बच्चों के हिसाब से है। अभी हमारा बाबू तो बहुत छोटा है, तो अभी तो नहीं चलेगा, ये बाद में देखेंगे इसको। फिर ये यहाँ पे आकर के देखा हमने, यहाँ पे बूरा हमने देखा तो बूरा लेना था। घर पे मिठाई बनती, लेकिन बूरा मिला ही नहीं पूरे उसमें। यहाँ चावल है, चीनी है, दाल वगैरह थे, बिस्किट्स वगैरह थे। हमने पूछा भी था वहाँ पे, लेकिन किसी ने बताया नहीं। सबसे पूछ लिया हमने, बूरा है ही नहीं, है ही नहीं, सब ने ये बोल दिया। फिर हम आ गए मैगी वाले सेक्शन में। तो मुझे चाहिए थी थोड़ी से स्पाइसी मैगी। तो नॉर्मल सादा मैगी तो अच्छी नहीं लगती है खाने में, थोड़ा सा स्पाइसी मैगी के लिए हम आ गया है। तो यहाँ पर देखा तो स्पाइसी मैगी मुझे ये वाली मिली थी। एक और ट्राई किया, ये टॉम लेमन, ये भी नहीं अच्छी लगी। फिर दूसरे एक और स्पाइसी चीज़ी, तो ये हमें ज़्यादा कुछ स्पाइसी लग रही थी, तो इसीलिए हमने इसको फिर कैंसिल कर दिया। 2-3 तरीके की मैगी देखने के बाद फिर एक और ये छोटा पीस पसंद आया, लेकिन फिर ये भी हमने छोड़ दिया। हमने कि यही ट्राई करते हैं जो पहले इस्तेमाल की हुई है। तो फिर हम वही मैगी लेकर घर आ गए। एक ये बच्चों के लिए तेल लाए, फिर उसके बाद ये सॉस की बोतल और टमाटो केचप। फिर ये वाली हम मैगी लाए थे, क्योंकि इसमें ना बाय 1 गेट 1 फ्री था, तो एक और मैगी इसके साथ में मिली थी। तो ये हमने बच्चों के लिए कपड़े पसंद करे, एक ये और एक ये। एज ए सैंडो बनियान ये काम करेगा इनर वियर के तरीके से बच्चों को, और ऊपर से कुछ हैवी चीज़ पहना दीजिए। तो और साथ में ये छोटे छोटे से निक्कर हैं बच्चों के, छोटे छोटे से, ये भी साथ साथ में दोनों का पेयर था। तो ये हमने लिया है, और ये दोनों एक साथ में आए थे, यानी एक ख़रीदने पर 2 फ्री, यानी 1 फ्री, सॉरी। तो यानी टोटल 2 थे। तो ये हमने ला करके और फिर यहाँ पे मैगी बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि बहुत ज़ोरों से भूख लगने लगी थी। यहाँ प्याज कटनी शुरू हो गई, थोड़ा सा प्याज डलवाई मैंने, और कुछ इसमें मिक्स नहीं कराया, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी प्याज, और थोड़ा सा इसको तेल में, ऑयल में इसको भूनने लगे। और भून करके जब ये सुनहरी हो गई बिल्कुल बढ़िया, उसके बाद हमने ये पैकेट को ओपन किया। इसमें ना 4 पीस हैं, तो ये एक पीस, एक मतलब कि 4 पीस हैं, तो 2 ही पीस हमने इसमें से लिए थे, 2 पीस बचा दिए थे, क्योंकि 2 पीस ही काफ़ी थे, काफ़ी बड़े बड़े साइज़ था इनका पीस का। तो इसमें मसाले थे, वो भी 4 पैकेट थे, तो हमने इसमें से 2 मसाले काटे थे। अब ये 2 पीस जो उसमें बचे हुए वो छोड़ दिए, और ये हमने कैंची ली और कैंची सीज़र से इस मसाले के 2 पैकेट हमने काट करके अलग कर लिए, 2 वापस फोल्ड करके उसी में रख दिए, और बाकी के ये उसी तेल में जहाँ प्याज में भुन रही थी ना, वहीं पर ही इसको डाल दिया। फिर एक और हमने मसाले का पैकेट दूसरा खोला, वो भी इसी में डाल दिया। और अभी पानी वगैरह कुछ ऐड नहीं किया है, पानी करेंगे थोड़ी देर बाद। तो ये हमने सब ऐड करने के बाद ये हम डस्टबिन में डाला, और फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी लिया, जितना कि हिसाब से, 2 मैगी के हिसाब से, और ये इतना पानी हो गया। अच्छे से इसको चलाया, और ये मैगी के पीस थोड़े थोड़े से तोड़ दिए, क्योंकि ज़्यादा लंबे लंबे इनके वो हो जाते हैं ना, तो इसीलिए हमने इसको तोड़ करके और खाने का ट्राई किया। तो अच्छे लग रहे थे वैसे, उसका स्वाद बिना मसाले के भी सही था, लेकिन वो कच्ची थी ना, इसलिए खाना बेकार है।
तो हमने फिर ये और जो इसमें पानी था उसको मिक्स किया, इसको उबालने के लिए छोड़ा और इसमें सिर्फ हमने प्याज और नमक ऐड किया था, बाकी सब मसाले में पहले से ही मिक्स था। तो ये पूरा उबलने के लिए हमने छोड़ दिया था। ये अच्छे से उबलने दिया। जब इसमें उबाल अच्छे से आ गया तब हमने इसमें ये डालना शुरू किया मैगी, कच्ची मैगी। तो ये हमने फिर इसमें सारी मैगी इसमें डाल करके और इसको फिर छोड़ दिए। अब इसमें ना टूटा हुआ भी बहुत सारा निकलता है, वो चूरा टाइप से, तो हमने जो है वो चूरा भी निकाल लिया था। ये सारा इतना सारा निकला था, तो ये हमने इसी में मिक्स कर दिया। अब ये उबलने के लिए हमने छोड़ दिया, गर्म होने के लिए प्लेट से ढककर। तो अब ये उबलती रही बहुत देर तक, बीच बीच में आके ट्राई करके देखते रहे। तो फिर एंड में आकर के वो इस तरीके की बनी। जब मंदी गैस पर ही हमने इसको छोड़ दिया था। अब ये इस तरीके से बन गई थी। तो अब इसमें जो स्वाद था मैंने चेक करके भी देखा था, काफ़ी अच्छा स्वाद है। अभी देखो ये थोड़ी सी हमने प्लेट में करके सारी कर ली थी प्लेट में, 2 चम्मच इसमें रखी और फिर खाने का ट्राई किया। लेकिन अभी बहुत गर्म है ये, इसीलिए मैं सोच रहा था थोड़ी ठंडी हो जाए, फिर थोड़ा ठंडा करके तब इसको खाया। तो इसका जो स्वाद था वो ज़बरदस्त था, एकदम फैंटास्टिक, बढ़िया बनी थी। क्योंकि इसमें मैंने अकेले नहीं बनाई ना, तो दोनों ने मिक्स करके बनाई थी साथ में। फिर हमने बाबू को खिलाया थोड़ी देर, और बाबू को खिलाने के बाद फिर हम चले गए दूसरे काम पे। तो अब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत